वो आप क्या हो, डिफेंडेंट हो? प्लेंटिफ। प्लेंटिफ। सूट क्या हुआ, खारिज हुआ? सूट खारिज हुआ साहब, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। और इनसे प्रॉपर्टी मिलोड वी आर प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट्स आर सेम फैमिली मेंबर। नहीं, आप प्लेंटिफ क्या सूट फाइल किए थे आप? मिलोड क्या सूट फाइल किए थे? सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल ऑन वन हाफ शेयर इन प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि वी आर द इंसेस्टर ऑफ जैन सतनामी मिलोड। हाँ, हम जैन सतनामी की भागवत अपीलेंट नंबर 1 इज ए सन एंड 2 इज ए वाइफ मिलोड। और आप कौन हो? 1 इज ए सन एंड 2 इज ए वाइफ ऑफ जैन सतनामी। और आप कौन हो? मैं ही हूँ मिलोड, अपीलेंट ही है। अपीलेंट प्लेंटिफ का अपील है। अपीलेंट नंबर 1 अपीलार्थी को पहले बताओ, सूट को बताया करो, सीरियस सूट से समझाया करो। यस लॉर्डशिप। सूट में क्या थे आप? सूट में प्लेंटिफ थे। क्या केस लगाया था आपने? मिलोड केस क्या के लिए लगाया था? सूट पर किया था? केस सूट लगाया था वाद भूमि में 1/2 भाग का स्वत्व की घोषणा किए जाने, कब्जा दिलाया जाने और स्थायी निषेधाज्ञा का। आपका जैन सतनामी से क्या संबंध है? जैन सतनामी अपीलेंट नंबर 1 के फादर हैं और आपके क्या संबंध? नंबर 2 के मिलोड हस्बैंड थे। लेकिन आपका क्या संबंध है? हम आपसे पूछ रहे हैं ना। मेरे पिताजी थे, मेरे पिता थे। कैसे हो गए? अपीलेंट नंबर 1 दैट इज अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स मिलोड की अपीलेंट नंबर 1 के फादर थे और 2 के हस्बैंड थे, और रिस्पोंडेंट नंबर 1 एंड 2 के भी फादर थे और 3 के भी हस्बैंड, वाइफ 2 थी मिलोड। तो ऐसा सब बोलो ना भाई, सीधा सीधा बोलो ना आप। Yes. कि ये बिटवीन सेम अरे सेम फैमिली नहीं है। आप ये बताओ जी, कैसे आप फर्स्ट वाइफ के बच्चे हो कि सेकंड वाइफ के बच्चे? फर्स्ट वाइफ के मिलोड। हाँ, तो ये बताओ ना पहले। यस मिलोड। और फर्स्ट वाइफ सर्वाइव की रही है क्या? सर्वाइव कर रही हैं। तो फिर सेकंड वाइफ को क्या स्थिति थी? सेकंड वाइफ के बच्चों को क्या स्थिति थी? सेकंड वाइफ, कोर्ट ने ये माना है कि चूंकि ये जमीन सेकंड वाइफ श्रीमती मालती बाई के नाम से लिया था, हाँ, ग्राम भड़ेशन में इस जमीन को, हाँ, और मालती बाई के पास नो सोर्स ऑफ अर्निंग था, केवल इसने इसके जो परश गांव में एक जमीन थी परसवानी में, उसे बेचकर लिया गया था। ये हमारे प्लीडिंग्स था और पार्टीशन नहीं हुआ था। तो हमारा कहना था कि पार्टीशन नहीं हुआ था। कोर्ट ने ये माना रिलिंक्विश डीड क्या। अरे जरा प्रिंट तो पढ़ो जरा। मिलोड प्रिंट तो पूरा वर्बेटम थोड़ा पढ़ो तो। मिलोड अरे प्लेंट मिलोड, हाँ पढ़िए जरा। दावा वास्ते स्वत्व की घोषणा 40,000 संयुक्त आधिपत्य हेतु 50 स्थायी निषेधाज्ञा हेतु 300 रुपए, वाद का मूल्यांकन 40,350। वादी के पिता जयंत राम सतनामी संत राम सतनामी ग्राम परशवानी तहसील सिमगा के निवासी वो काश्तकार थे। उनके नाम पर ग्राम परशवानी में 9 टुकड़ों में 3.047 हेक्टेयर कृषि भूमि थी जो पैतृक संपत्ति थी। दूसरा यह कि वादी एवं प्रतिवादी के हक एवं अधिकार को समझने के लिए पारिवारिक सिजरा निम्नलिखित है। जयंत पिता संतराम सतनामी, पहली पत्नी मानाबाई वादिनी, दूसरी पत्नी मालती बाई प्रतिवादिनी, भागवत जैन सतनामी और भागवत भोजेश्वर प्रसाद, केशवराम, मानबाई, टामिनबाई बच्चे मिलोड। तीसरा यह कि वादी और प्रतिवादी जैन के साथ शामिल शरीक हिंदू परिवार के सदस्य थे तथा साथ में रहते थे। यह कि वादी के पिता जयंत ने ग्राम परशवानी स्थित पैतृक संपत्ति कुल नंबर 09 रकबा 3.047 हेक्टेयर को 30,500 रुपए में गोविंद प्रसाद साहू पिता भागवत राम साहू परशवानी को पंजीकृत विक्रय दिनांक 10/2/1983 को विक्रय कर दिया। तो पांचवा यह कि जयंत ने ग्राम परशवानी की विक्रय की गई संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के विक्रय राशि से भटभेरा में खसरा नंबर 1852 रकबा 0.11 हेक्टेयर, खसरा नंबर 1854 रकबा 017 हेक्टेयर भूमि तथा प्रतिवादी मालती बाई के नाम से खसरा नंबर 1853 रकबा 011 हेक्टेयर तथा 1855 रकबा 015 हेक्टेयर भूमि का क्रय किया। सुविधा और पारिवारिक सुख सुविधा की शांति के लिए खरीदी भूमि पर मालती बाई का नाम दर्ज कराया था, जबकि मालती बाई के आय का कोई साधन नहीं था, वह अपने पति पर आश्रित थी। छठवां यह कि ग्राम परशवानी में कृषि भूमि खसरा नंबर 712/1 का टुकड़ा रकबा 0.809 हेक्टेयर तथा 712 का टुकड़ा 0.405 हेक्टेयर
परिवर्तित खसरा नंबर 221/1 रकबा 0.42 हेक्टेयर, खसरा नंबर 221/2 रकबा 0.42 हेक्टेयर का पट्टा कलेक्टर के आदेश से तहसीलदार सिमगा ने 16/3/81 को प्रदान किया था। यह पट्टा वादी के पिता जयंत को प्रदान किया गया था। सातवां यह कि वादी के पिता जयंत ने प्रतिवादी मालती बाई को सन 1968 में दूसरी पत्नी बना लिया और उसके कहने पर मारपीट कर वादनी को घर से निकाल दिया। तब वादनी अपने दादा दादी के पास परशवानी में रहने लगी। प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 मालती बाई से जैन के उत्पन्न पुत्र हैं। यह कि वादी के पिता जैन की मृत्यु 24/8/2001 को मृत्यु हो गई तथा उनकी मृत्यु के बाद समस्त चल अचल संपत्ति के स्वामी वादीगण तथा प्रतिवादीगण हुए। यह कि वादी भागवत प्रसाद शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर में लैब अटेंडेंट के पद पर नौकरी करता था, इसलिए जमीन की देखरेख वादी की ओर से प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 करते थे। वादीगण बीच बीच में गांव आते थे। यह कि प्रतिवादी ने धोखाधड़ी करते हुए पिता के पैतृक संपत्ति ग्राम भटभेरा परशवानी पर अपना नाम दर्ज करवा लिया तथा वादीगण का नाम जानबूझकर दर्ज नहीं कराया, जबकि वाद संपत्ति पर वादीगण का वो अधिकार है। वाद भूमि की सूची अ में वर्णित किया गया है। अनुसूची You are claiming good property on the basis that this property has been generated because of the fund of joint family property. This is your case. My lord. So, what was how you say that the property is an ancestral property? My lord. Whether you have filed any document to demonstrate that that your father has purchased, has having this property having this property from inherent, is having inherent this property from his father. What was the revenue records or what are the documents you have produced before the trial court to demonstrate that this is a ancestral property? My lord. Basic चीज explain करो आप, क्योंकि burden of proof is lie upon you. Yes, my lord. So being a plaintiff and you are claiming that this is ancestral property, then burden of proof lie upon you. My lord. May kindly see the judgment of learned और जजमेंट नहीं, आप तो पहले कैसा एविडेंस लाए बताओ भाई, हमको तो एविडेंस वगैरह समझाया करो My lord. कि क्या एविडेंस लाए, कैसे प्रमाणित किया। जी। My lord, this is undisputed facts की अनडिस्प्यूटेड फैक्ट नहीं, सूट मतलब विवाद मतलब डिस्प्यूट, My lord. नहीं तो न्यायालय क्यों आएगा कोई। My lord. My lord. Kindly see the exhibit, my lord. राजपूत साहब, My lord. केस में कोई दम नहीं दिखता। My lord. P9 देखेंगे my lord. अरे पी नहीं, आप तो एविडेंस बताओ, तो सीधा सीधा बताओ कि कैसे एविडेंस में आपने प्रमाणित किया है। कि आप लोग ने एविडेंस वगैरह की कॉपी रखी, थोड़ा पढ़ के तैयारी करके तो बताया करो भाई। लॉर्ड नेक्स्ट वीक के लिए रख देंगे या फिर डे आफ्टर टुमारो द डे आफ्टर टुमारो हमारे पास, द डे आफ्टर टुमारो फ्राइडे फ्राइडे क्यों फ्राइडे रखेंगे, ये क्या बात है, आपकी सुविधा चलेगी। हम लोग सुबह 10:30 बजे से रात को पूरी फाइलें हम लोग पढ़ के आते हैं, आप लोग की एक फाइल नहीं पढ़ पाते भाई, पूरी फाइल हम लोग पढ़ के आते हैं। क्या तैयारी करते हो राजपूत साहब लोग, 16 से केसेस पेंडिंग होने में क्या जवाब देंगे।